Hello and welcome back once again in another session of line by line explanation of the chapters. देखिए हम क्लास 9th की मोमेंट बुक से चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स डिस्कस कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने एक सेशन आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रोवाइड किया वो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपने ज़रूर सुना होगा। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। हमने डिस्कस किया था कि एक इस तरह का किंगडम है जहां पर फूल्स हैं, मतलब जहां के जो राजा हैं और जो मिनिस्टर थे वो दोनों के दोनों ही मूर्ख थे, और किस तरह से उन्होंने रात को दिन और दिन को रात कैसे बदला था कि उन्होंने किया था कि जो काम दिन में होने वाले हैं वो उन्होंने कहा था कि रात के समय करने हैं, और जो काम रात को होने वाला है यानी कि बेसिकली सोना, वो रात नहीं बल्कि दिन में सोया जाएगा। तो कुछ इस तरह से वो इतने फुलिश मैनर से अपने किंगडम को चला रहे थे। देन उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से एक स्टोरी सी हमारे सामने आई थी कि एक बार एक गुरु और उनके शिष्य उस सिटी में आए थे। फिर उसके बाद गुरु तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन जो वो शिष्य थे वो वहीं पर रह गए थे क्योंकि उन्हें सब कुछ बहुत ही ज्यादा सस्ता लग रहा था, खाने वाली चीजें बहुत ही अट्रैक्टिव लगी थी कि इतने कम दामों पर मिल रही थी, तो इसलिए वो वहीं पर स्टे कर गए थे। देन उसके बाद जो दूसरी मेन स्टोरी जिस पर हमारा सारा का सारा ये चैप्टर बेस्ड है, उसमें आया था कि एक बार एक रिच मर्चेंट के घर पर एक पर्टिकुलर चोर आता है और किस तरह से दीवार जो है वो उस पर गिर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, और अलग अलग लोगों को जो किंग के बैलिप्स होते हैं यानी कि जो एक तरीके से यूं कह सकते हैं किंग को हेल्प करते थे कि सही और गलत का निर्णय लेने में, तो उन्हें भेजा जाता है, सैनिकों के साथ भेजा जाता है, और जो डिफरेंट पर्सन्स हैं उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाता है। तो हम देखते हैं आज कि फर्दर किस तरह से क्या डिसीजंस राजा और मंत्री मिलकर लेते हैं। देखिए हमने यहां तक पॉज किया था जहां पर जो गोल्ड स्मिथ था यानी कि जो सुनार था उससे पूछा जा रहा था और वो बताने वाला था अब कि वो कौन है जिसकी वजह से वो लेट हुआ था उस डांसर गर्ल के ज्वेलरी बनाने के लिए, और उस वजह से वो जो दीवार है वो उस पर आकर गिरी और वो मर गया। ठीक है, वो सारा का सारा इंसिडेंट आपको फर्स्ट पार्ट में बताया जा चुका है। तो जो गोल्ड स्मिथ है वो क्या जवाब देता है, देखो। दी गोल्ड स्मिथ नेम्ड दी मर्चेंट, जो सुनार था उसने एक व्यापारी का नाम लिया, एंड he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen। तो वो कोई और नहीं था, वो वही ऑनर था, वही मालिक था जिसके घर की दीवार गिरी थी। शुरुआत वहीं से हुई थी ना, तो इसका मतलब फिर से दोबारा से केस घूमकर उसी ओरिजिनल ऑनर पर, उसी रिच मर्चेंट पर आकर रुका। तो नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, मतलब अब जो न्याय है वो पूरा का पूरा एक सर्कल घूमकर उसी पॉइंट पर फिर से आ गया। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू दी मर्चेंट, मर्चेंट को देखते हुए राजा के दिमाग में जो विचार आई वो यही आई कि इसी से तो शुरुआत हुई थी और इसी पर फिर से दोबारा से आकर सुई रुकी है। तो व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू दी कोर्ट, तो अब उसे बहुत ही रूड से मैनर से, निर्दयी से तरीके से उसे दोबारा से कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, तो अब वो रोते रोते हुए आया, और रोते हुए वो क्या कह रहा था या चीखते चिल्लाते हुए वो क्या कह रहा था, इट वॉजंट मी, कि यह मैं नहीं था, बट माई फादर, लेकिन मेरे पिताजी थे, हु ऑर्डर्ड दी ज्वेलरी, जिन्होंने वो गहने ऑर्डर किए थे। ही इज डेड, वो मर चुके हैं अब। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीजिवली। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जो राजा था उसने किससे कंसल्ट किया, मतलब किससे सलाह ली, अपने मंत्री से, और उसके बाद रूल्ड डिसीजिवली, डिसीजिवली मतलब फाइनली उसने क्या रूल किया। रूल का मतलब है यहाँ पर कि फाइनली उसने क्या डिसीजन लिया। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये सच है कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वही सच में
क्या है, किलर है, मर्डरर है, ही इज डेड, वो मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह पर कोई तो ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे सजा मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, मतलब इनहेरिट का मतलब क्या होता है, इनहेरिट का मतलब होता है जो फादर अपने सन मतलब सन अपने फादर से, इनहेरिटेंस का मतलब हम समझते होते हैं ना कि जो हमें विरासत में मिला है, तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें विरासत में सब कुछ मिला है अपने उस क्रिमिनल अपराधी फादर से, हिज रिच एज वेल एज हिज सिंस, मतलब पाप और पुण्य दोनों ही तुम्हारे हिस्से में आएंगे, बिकॉज वो तुम्हारे फादर थे। मतलब जैसे जायदाद तुम्हें अपने फादर की मिली है, बिल्कुल इसी तरीके से अपने फादर के पाप के भागीदार भी तुम ही बनते हो। तो आई न्यू एट वंस इवन वेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू। तो अब जो राजा है ना, क्योंकि ये सब राजा ही बोल रहा था, राजा ही डिसीजन दे रहा था, तो राजा क्या कहता है कि मुझे तो पहली नजर में, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मुझे तो तभी पता चल गया था, मैंने तो तभी पहचान लिया था दैट यू वर एट दी रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम। क्राइम का मतलब देखो क्या होता है, क्रिमिनल क्राइम, क्रिमिनल मैंने अपराधी कहा था, तो क्राइम का मतलब अपराध होता है कि ये जो गुनाह हुआ है उस इंडिविजुअल की डेथ का, ये जो अपराध हुआ है, इस भद्दे अपराध के लिए, इस दर्दनाक अपराध के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब इस अपराध की जड़, रूट मतलब जड़ होता है ना, तो वजह या जड़ तुम ही हो और कोई नहीं है, तो यू मस्ट डाई, तो तुम्हें मरना होगा। अब देखो अब क्या हुआ, एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। फिर से एग्जीक्यूशन का मतलब डेथ। तो ऑर्डर क्या दिया राजा ने, राजा ने आदेश दिया कि एक नई प्लेस तैयार करो जहां पर फांसी दी जाएगी। सिंपल सी बात, फांसी का एक नया फंदा तैयार करो ताकि इसकी डेथ की जा सके, इसे मारा जा सके। एज दी सर्वेंट्स शार्पन्ड दी स्टेक, मतलब जैसे ही जो नौकर थे, जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने फांसी का फंदा तैयार कर लिया, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, मतलब फाइनली क्रिमिनल की डेथ के लिए उन्होंने फाइनली जब इसे तैयार कर लिया, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर के दिमाग में बात आई। अकर्ड टू द मिनिस्टर का मतलब होता है सडनली कोई आपके माइंड में आइडिया स्ट्रक करना, आइडिया आना आपके दिमाग में, तो एक बात मिनिस्टर के दिमाग में सूझी। अब वो भी बेवकूफी था, तो हुआ क्या, दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन, थिन का मतलब होता है पतला। तो अब वो क्या सोचता है मिनिस्टर, वो कहता है कि ये जो अमीर व्यापारी है वो तो ना काफी पतला है, तो थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन दी स्टेक, कि पता नहीं उसे प्रॉपरली फांसी मिल भी पाएगी या नहीं, मर भी पाएगा कि नहीं, कि वो तो इतना पतला है कि फांसी का फंदा उसके लिए प्रॉपर नहीं रहेगा, मतलब वो मर नहीं पाएगा। ही अपील्ड टू दी किंग्स कॉमन सेंस। अब देखो कॉमन सेंस आपने वर्ड सुना ही है ना, ये आप बोलते होते हो ना कि कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है भी है नहीं, तो एक तरीके से ज्ञान इंद्रियों की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो नॉर्मली एक इंटेलेक्चुअल लेवल, एक दिमागी तौर पर ज्ञान जो है वो होना ही चाहिए। तो हमें तो पता ही है कि किंग और मिनिस्टर कितने फूल थे, तो यहाँ पर उसने क्या किया, राजा को जाकर एक तरीके से एक याचना की, या अपनी जो ये इसके दिमाग में बात आई थी उसने जाकर राजा को बताई। तो द किंग टू वरिड अबाउट इट, अब जो राजा थे वो भी इस बात को लेकर चिंतित हो गए। वॉट शेल वी डू, ही सेड, उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या करना होगा। वेन सडनली इट स्ट्रक हिम, फिर से दोबारा से देखो, जैसे इट अकर्ड टू मिनिस्टर का मतलब था कि मिनिस्टर के दिमाग में कोई बात आई, सुझाव आया, तो बिल्कुल इसी तरीके से विचार आया, बिल्कुल इसी तरीके से सडनली अब किंग के दिमाग में कोई आइडिया आया है। स्ट्रक हिम का मतलब यही है कि उसके दिमाग में सर्टनली कोई आइडिया आया सडनली, दैट all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। फांसी के फंदे को फिट होने के लिए, फांसी के फंदे पर एग्जैक्टली फिट होने के लिए उन्हें एक मोटे आदमी की जरूरत है। तो अब किसे एक तरीके से जिम्मेवार ठहराया गया था, उस रिच मर्चेंट को, लेकिन अब फांसी किसको देने चाह रहे हैं, किसी मोटे व्यक्ति को। तो है ना बेवकूफ।
दी सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन फॉलोइंग फॉर दी मैन, मतलब अपने पूरे के पूरे राज्य में उन्होंने नौकरों को भेज दिया कि जल्दी से फटाफट से जाओ और हु वुड फिट दी स्टेक, जो इस फांसी के फंदे के लिए सही फिट बैठता है उसे पकड़कर लेकर आओ। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। अब उनकी नजर उस शिष्य पर पड़ी जो इतने महीनों से बनाना खाकर, केले खाकर, राइस चावल खाकर, वीट गेहूं खाकर और घी खाकर मोटा हो चुका था। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी। He cried। तो वो चीखा, वो डिसाइपल क्या चीखा, वो शिष्य क्या चीखा कि मैंने क्या गलत कर दिया है, मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो एक सन्यासी हूं। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution। मतलब वो जो सर्वेंट्स आए थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो तुम कह रहे हो सकता है कि वो सच हो, लेकिन यह शाही आदेश, रॉयल का मतलब शाही और डिक्री का मतलब आदेश, कि ये तो शाही आदेश है कि हमें ऐसा फैट व्यक्ति ढूंढना है जो इस फांसी के फंदे के लिए सही फिट बैठ जाए, ठीक है। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और इसलिए उसे उठाकर वहां ले गए जहां पर फांसी दी जानी थी, मतलब जहां पर उसकी हत्या की जानी थी वहां पर उसे ले गए। He remembered, अब उसे याद आया, his wise guru's words, अपने जो महान गुरु थे, जो ज्ञानी गुरु थे, उनकी बातें याद आई, उनके वर्ड्स याद आए। This is a city of fools, की है तो मूर्खों का राज्य है। You don't know what they will do next, कि तुम नहीं जानते कि वो next मतलब अगली बार क्या करेंगे। While he was waiting for death, अब क्योंकि उसे प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन पर ले आए थे, ठीक है, तो इसलिए जब वो अपनी मौत का एक तरीके से इंतजार कर रहा था, मतलब अभी उसे फांसी दी नहीं थी, तैयार कर रहे थे उसे फांसी देने के लिए। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने मनी मन में, अपने दिल में अपने उन गुरु को याद किया, प्रार्थना की, याचना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, तो जो जहां पर भी है उसकी चीखें सुने, वेर एवर ही वॉज, जहां पर भी हैं। दी गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, तो जो गुरुजी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मन मतलब अंतरात्मा से, अपनी जो दिव्य दृष्टि थी एक तरीके से कहेंगे कि उससे सब कुछ देखा। ही हैड मैजिक पावर्स, तो उनके पास जादुई शक्तियां भी थी एक तरीके से। ही कुड सी फार, तो वो दूर का भी देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो फ्यूचर मतलब भविष्य भी देख सकते थे। एज ही कुड सी दी प्रेजेंट एंड दी पास्ट, वो प्रेजेंट के बारे में भी देख सकते थे और पास्ट जो बीत चुका है उसके बारे में भी देख सकते थे, मतलब एक तरीके से वो एक दिव्य पुरुष थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, तो वो एकदम वहां आ गए, पहुंच गए जहां पर उनका डिसाइपल था, तो डिसाइपल को बचाने के लिए वो एकदम से वहां प्रकट हो गए। Who had got himself into such a scrape through love of food, उसने भोजन की लालच की वजह से ही वहां पर वो रुका था ना, तो इसका मतलब कि अपने उस शिष्य को बचाने के लिए वो आ गए जिसने अपने आप को इस स्क्रैप का मतलब होता है प्रॉब्लम, ट्रबल, मुसीबत, तो जिसने अपने आप को सिर्फ खाने के लव की वजह से, मतलब सिर्फ भोजन के प्यार की वजह से या भोजन के लोभ की वजह से अपने आप को इस मुसीबत में फंसा लिया था, उसे बचाने के लिए वो तुरंत वहां पहुंच गए। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वे आए, ही स्कोल्डेड दी डिसाइपल, तो ऑब्वियसली यह होता है ना कि आप अगर गलत काम करो, आपको रोका जाए, आप फिर भी ना मानो तो आपको डांट पड़ती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से उस शिष्य को भी अपने गुरु से डांट पड़ी। स्कोल्ड का मतलब डांटना, ठीक है, तो डांट पड़ी। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, विस्पर का मतलब होता है एक तरीके से दबी हुई आवाज में धीरे धीरे उसके कानों में उन्होंने कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग, और फिर वो गुरुजी कहाँ चले गए, वो राजा के पास चले गए। एंड एड्रेस्ड हिम, और एड्रेस मतलब एक तरीके से क्योंकि वो मूर्ख थे
तो एक तरीके से ना, जैसे हम कहते हैं ना कि झूठी वाहवाही करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें संबोधित करते हुए वो क्या कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, मतलब ओ राजाओं के राजा या ब्रह्म ज्ञानी, एक तरीके से ज्ञानी। हु इज ग्रेटर, कौन ज्यादा बड़ा है, दी गुरु और दी डिसाइपल, की गुरु ज्यादा बड़ा है या शिष्य ज्यादा बड़ा है। ऑफ कोर्स दी गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, मतलब ये राजा ने जवाब दिया है। राजा क्या कहता है कि गुरु ही सबसे बड़ा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू दी स्टेक फर्स्ट, अब ये फिर से गुरुजी का रिप्लाई है। तो गुरुजी ने क्या रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि इस पहले मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, तो मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी दी जानी चाहिए, उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु के बाद होनी चाहिए। When the disciple heard this, तो जब शिष्य ने ये बात सुनी, he understood, वो समझ गया, and began to clamor, मतलब वो क्या करने लगा, वो भी अपनी बात सामने रखने लगा, मांग करने लगा, इंसिस्ट करने लगा, डिमांड करने लगा। me first, मुझे पहले, you brought me here first, आप मुझे यहाँ पहले लेकर आए थे। put me to death first, not him, तो मुझे पहले मौत दी जाए, उन्हें नहीं। the guru and the disciple now गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, मतलब अब वो दोनों गुरु और शिष्य झगड़ा करने लगे कि कौन पहले जाना चाहिए, मतलब किसकी मृत्यु पहले होनी चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, अब जो राजा था वो कंफ्यूज हो गया इस तरह का उनका व्यवहार देखकर। ही आस्क्ड दी गुरु, उसने गुरुजी से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम, हमने उसे सिलेक्ट किया था। बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि हमें फांसी के फंदे के लिए मोटा व्यक्ति चाहिए था। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुम्हें मुझसे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे पहले मृत्यु दो। रिप्लाइड दी गुरुजी ने जवाब दिया, उत्तर दिया। वाई, क्यों। देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, अब जो राजा है वो ये सोचता है या कहता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला तो जरूर है, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, आपने मुझे भी वाइजेस्ट मैन कहा था, वाइजेस्ट किंग कहा था, तो बुद्धिमान व्यक्ति कहते समझते हुए मुझे आप जरूर ये बात समझाएं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क दी गुरु, तो गुरुजी ने कहा कि क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे फिर भी फांसी दोगे अगर मैं तुम्हें बता दूं तो द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, अब होता है ना जैसे कहते होते हैं ना कि जो वादा मैंने एक बार कर दिया, जो जबान एक बार वर्ड्स जो है वो जबान से निकाल दिए तो मैं पीछे अपने कहे हुए से पीछे नहीं हटूंगा। तो इस तरह की बात है कि जो राजा है उसने एक तरीके से गंभीर प्रॉमिस कर दिया एक तरीके से। द गुरु टुक हिम असाइड, जो गुरुजी थे वो उसे साइड पर लेकर गए। आउट ऑफ दी सर्वेंट्स ईयर शॉट, मतलब नौकरों के कानों में भी बात ना पड़ जाए तो इसलिए वो उसे साइड पर लेकर गए। एंड विस्पर्ड टू हिम, मतलब फिर से उसके साथ कोई बात फुसफुसाई, मतलब कानों में धीरे धीरे धीमे धीमे बात की। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हो कि हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों मतलब गुरु और शिष्य। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सारी दुनिया में घूमते रहे हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, ना तो हमें इस तरह का राज्य कहीं देखने को मिला, ना ही आपके जैसा राजा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, मतलब वो जो फांसी का फंदा है वो कोई आम फंदा नहीं है, वो एक तरीके से न्याय है, न्याय करने वाला एक तरीके से गॉड यानी कि देवता की फांसी है वो। इट्स न्यू, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, कि ये नया फांसी का फंदा तैयार करवाया था ना, तो ये नई है और इस पे पहले किसी अपराधी का कोई दाग नहीं है। तो हूसोएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी इस पर पहले मरेगा, विल बी रीबॉर्न, मतलब उसका पुनर्जन्म होगा एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस राज्य के राजा के तौर पर। एंड हूसोएवर गोज नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट मरेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, तो वो इसी कंट्री, इसी राज्य, इसी किंगडम का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ अवर
एस्केटिक लाइफ मतलब सन्यासी जिंदगी। तो हम अपनी सन्यासी जिंदगी से एक तरीके से साधुओं वाली लाइफ से ऊब चुके हैं। इट शुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो इसलिए ये मतलब हम भी एंजॉय करना चाहते हैं राजा बनकर और मिनिस्टर बनकर। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब आप अपने शब्दों से, यहाँ प्रॉमिस किया था ना, तो आप अब अपने शब्दों से मुकर मत जाना, पीछे मत हट जाना माय लॉर्ड, ठीक है। एंड पुट अस टू डेथ, और इसलिए आप अब हमें राजा जी मौत दे दो। मी फर्स्ट रिमेम्बर, याद रखना मुझे पहले मृत्यु देनी है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, एक तरीके से राजा जो था वो एक बहुत ही बड़ी अब गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, तो वो अगले जन्म में भी अपना ये जो राज्य है वो किसी और के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था, मतलब वो खोना नहीं चाहता था एक तरीके से। ही नीडेड टाइम, तो अब उसे समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे, तो उसने ये जो फांसी का काम था उसे अगले दिन के लिए टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर से एक गुप्त तरीके से इस बात के बारे में मतलब डिस्कशन की, बातचीत की। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, तो ये बात तो बिल्कुल ही वो कहता गलत है कि हम अपने अगले जीवन में ये जो अपना किंगडम है, ये जो अपना राज्य है वो किसी और के हाथों में, किसी और को सौंप दे। लेट्स गो ऑन दी स्टेक अवर सेल्व्स, तो आओ हम फांसी लेंगे। एंड वी शिल बी बॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम ही फिर से दोबारा से मतलब राजा राजा बनेगा और मंत्री फिर से दोबारा से मंत्री बनेगा। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, की वो गुरुजी थे ना, तो वो कहता है कि जो वो पवित्र आदमी है ना, जो वो पवित्र साधु हैं, वो झूठ नहीं बोलते होते हैं। तो ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर मंत्री मान गया। सो ही टोल्ड दी एग्जीक्यूशनर्स, मतलब जो फांसी देने वाले थे, यानी कि जो जल्लाद थे, उन्होंने क्या कहा, वी शैल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो उसने उन जल्लादों को क्या कहा कि हम आज रात ही भेजेंगे वो अपराधियों को, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो तुम उसे फांसी दे देना, और जब दूसरा व्यक्ति आए तो उसे दे देना। ये मेरा आदेश है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आगे क्या हुआ, दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, जो राजा और मिनिस्टर थे वो गुप्त तरीके से जेल में गए। रिलीज दी गुरु एंड डिसाइपल, मतलब उन्हें तो आजाद कर दिया, गुरुजी और शिष्य को। डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज दी टू, मतलब उनके वाला जो वस्त्र थे या वेशभूषा थी वो खुद डाल ली, खुद पहन ली, मतलब खुद उनकी तरह तैयार हो गए। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और जिस तरह से उन्होंने पहले से ही वो जो शाही सर्वेंट्स थे या जो उनके वफादार सर्वेंट्स थे उनके साथ उन्होंने पहले से ही अरेंजमेंट किया हुआ था पहले ही, तो वर टेकन टू दी स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, तो उन्हें मतलब फांसी दे दी गई और प्रॉपरली मतलब उस जगह पर लेकर गए उन्हें जहां फांसी दी जानी थी, और उन्हें जल्दी से फांसी दे दी गई, मतलब एग्जैक्ट तरीके से फांसी दे दी गई, उनकी मृत्यु हो गई। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब देखो, क्योंकि फांसी दी गई थी तो मतलब वो लाशें तो अभी भी वैसे ही लटक रही थी, तो उन लाशों को उतारा गया और उन्हें क्रोज और वल्चर्स मतलब चील कौओं के सामने जब डाला गया कि वो उन्हें नोच नोच कर खा जाएं, तो पीपल पैनिक्ड, लोग जो थे वो क्या हो गए, पैनिक हो गए, घबरा गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, तो उन्होंने अब अपनी आंखों के सामने डेड बॉडीज जब देखी तो वो डेड बॉडीज किसकी थी, वो राजा की और मंत्री की डेड बॉडीज थी। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, अब जो सारा का सारा एक तरीके से राज्य था, जो सिटी थी वो क्या हो गई, एक तरीके से वो कंफ्यूज हो गई, मतलब सारे के सारे किंगडम में ही उथल पुथल सी मच गई। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड, मतलब एक तरीके से सभी को अफसोस हुआ, सारी रात वो अफसोस करते रहे, शोक
एक तरीके का एग्जिस्ट कर रहा था सारी के सारे किंगडम में। एंड डिस्कस्ड दी फ्यूचर ऑफ दी किंगडम, और सारी रात वो क्या चर्चा करते रहे, क्या बात करते रहे कि अब हमारे राज्य के भविष्य का क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों के दिमाग में अचानक से किस बात का ख्याल आया, उन गुरुजी और उनके शिष्य का ख्याल आया। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, मतलब जिस वक्त वो एक बिना किसी को पता लगे, बिना नोटिफाई हुए छोड़कर जा रहे थे राज्य को, उस वक्त अचानक उन्हें पकड़ लिया गया। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन, तो किसी ने कहा कि हमें या हम लोगों को एक राजा की और एक मंत्री की जरूरत है। अदर्स एग्रीड, बाकी सब भी इस बात के लिए सहमत हुए कि हाँ हमें जरूरत है। दे बेग्ड दी गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, तो उन्होंने किसे याचना की, उन्होंने उन गुरुजी और उन शिष्य को, उस शिष्य को याचना की, बेग किया कि आप कृपया कर कर हमारे राजा और मंत्री बन जाएं। तो इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड दी डिसाइपल, परसुएड का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, तो मतलब शिष्य को आकर्षित करने के लिए तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी पड़ी, मतलब ज्यादा एक तरीके से जोर नहीं लगाना पड़ा। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड दी गुरु, लेकिन गुरु जी को अट्रैक्ट करने के लिए काफी टाइम लगा। दे फाइनली अग्रीड टू रूल दी किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, तो अंत में वो फाइनली मान गए कि वो जो मूर्ख राजा का राज्य था उसे संभालने के लिए, उसे रूल करने के लिए, उस पर रूल करने के लिए मान गए। एंड द सिली मिनिस्टर, और जो वो बेवकूफ मिनिस्टर था उसके बिहाफ पर भी, मतलब राजा और मिनिस्टर दोनों के बिहाफ पर वो राज्य संभालने के लिए मान गए। लेकिन क्या लिखा हुआ है, ऑन दी कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल दी ओल्ड लॉज, लेकिन इस कंडीशन पर माने कि वो जितने भी पहले कानून बने हुए थे कि वो रात को दिन और दिन को रात वाला कंसेप्ट, वो सारे के सारे पुराने लॉज बदल दिए जाएंगे। फ्रॉम देन ऑन, तो उस वक्त से, उस बात के बाद, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात फिर से अगेन रात की तरह ही हो गई, मतलब रात को सिर्फ सोया जाएगा। एंड डे वुड अगेन बी डे, और बाकी के जो काम है वो दिन के समय होंगे। तो इस तरह का कंसेप्ट, मतलब रात को रात और दिन को दिन बना दिया गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, मतलब सब कुछ सस्ता नहीं रहेगा, जिसका जो दाम है, एक्चुअल सही दाम है, उसी दाम के हिसाब से चीजें बाजार में बिकेंगी। तो इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, तो ये राज्य भी जैसे बाकी राज्य थे उन राज्यों की तरह ही बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। किस तरह से वो दो फुलिश जो लोग थे, किंग और मिनिस्टर थे, वो किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरह का उनका क्या अंजाम हुआ, ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ये बेसिकली जो ये चैप्टर है वो फोक टेल्स जो होती है ना, कि हमारी बेसिकली लोक कहानियां होती है ना, तो ये लोक कहानियों पर आधारित है। ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? A.K. रामानुजन जी के द्वारा। तो आपको एक तरीके से ये राइटर का नाम दिया हुआ है इस चैप्टर के, A.K. रामानुजन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझाई गई है वो जरूर समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और चैप्टर आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।